तो तुम्हारे अंदर अगर कि जुनून है, मतलब किस कोई चीज़ बनने का जुनून है, जैसे एक्टर बनने का, जैसे क्रिकेटर बनने का, या कोई भी चीज़ जैसे कि फुटबॉलर बनने का, आपको हॉकी पसंद है, फुटबॉल या बास्केटबॉल, बेसबॉल, कोई भी आपको, मतलब आपको जुनून है अगर, ठीक है, तो जुनून है अगर आपको, और प्लस आपके अंदर देखो जुनून है तो प्लस ये भी होगा कि आपको अपनी लाइफ में लाइबिलिटीज़ और एसेट्स आपको कलेक्ट करना पसंद है, मतलब आप कलेक्ट करना चाहते हो। ये है अगर आपका आपके मन में कि आपको जो है वो अपनी एसेट्स आप चाहते हो कि आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों, बड़े बड़े बंगले हों, मतलब इस तरह से आपकी भूख ख़त्म नहीं हो रही है इस चीज़ को लेकर, कि आपको चाहिए ये सब कुछ, और ये सब कुछ आपको 80 साल, आपकी एज 80 या 90 साल, जितने भी परमात्मा ने लिखी होगी, तो आपको 70 या 80 साल तक ये सब चीज़ें चाहिए और इनका आप भोग विलास करना चाहते हो। ये आपको आपके मन में है, क्योंकि आपके मन में ये था कि आपको सारे एसेट्स आपके जो भी हैं, गाड़ी बंगला, ये सब कुछ आपको ऐशो आराम भोग विलास चाहिए था। तो आपके कॉन्शियस माइंड, आपकी सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस में तो हम सोचने समझने की जो हमारी क्षमता होती है, वो होता है रिकॉर्ड, और सबकॉन्शियस में जैसे आपके में ये था, लेकिन आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपको क्या चाहिए। जैसे आपको बहुत सारी भोग विलास की चीज़ें चाहिए, आपके अंदर बहुत ही भूख है इन सब चीज़ के लिए, गाड़ी बंगला, ये मेरे पास वो हो, ये हो, मतलब ये सब कुछ, इस सब के लिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रीड है, बहुत लालच है, बहुत ज़्यादा भूख है इन सब चीज़ों के लिए। तो आपने कोई अपना जुनून तय कर लिया कि मैं अगर ये चीज़, अगर मैं एक्टर बनूंगा तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी, या क्रिकेटर बनूंगा तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी, ये सब चीज़ें आ जाएंगी, अगर मैं ये बन जाऊंगा तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो आपके अंदर भूख है। अब सबके अंदर भूख नहीं हो सकती, और अगर सब लोगों के अंदर ये भूख हो जाए तो फिर धरती पर बैलेंस नहीं बनेगा। जैसे 800 करोड़ लोग हैं धरती पर, अगर सबके अंदर ये जुनून आ जाए कि मुझे ये भोग विलास की चीज़ें इकट्ठी करनी है और मेरे पास होनी चाहिए, वरना मैं जी नहीं पाऊँगा, अगर सब ये सोचने लग जाएं, तो सोचो ये सब चीज़ें सबके लिए उपलब्ध होना कितना ज़्यादा इम्पॉसिबल है। तो कुछ लोगों के अंदर ये शौक़ आ जाता है, ये जुनून आ जाता है, कुछ के अंदर नहीं आता। कुछ लोग जो होते हैं वो कम में ही सेटिस्फाई रहते हैं, कम में ही उनको खुशी होती है, उनको ज़्यादा नहीं चाहिए, तभी ये बैलेंस बन रहा है। कुछ लोग ये सब चीज़ें नहीं चाहते हैं अपनी लाइफ में, तभी जिनको ये सब चीज़ें चाहिए उनके लिए रास्ता बन रहा है। समझ रहे हो? डीप थिंक करो थोड़ी, अगर थोड़ी अकल है तुम्हारे अंदर तो। जब तुम्हारे अंदर ये चाहत नहीं है वो सब भोग विलास की चीज़ें पाने की, तुम्हारे अंदर ये चाहत नहीं है, तब किसी और के लिए रास्ता बन रहा है। अब तुम्हारे अंदर ये चाहत नहीं है, ये तुम्हारी मर्ज़ी है, यू नो भोग विलास की जो लालच है वो किसी और के अंदर है, तुम्हारे अंदर नहीं है, तो ये तुम्हारी चॉइस है। लेकिन औरों के लिए रास्ता बन रहा है, और जिनके लिए रास्ता बन रहा है वो ये सब चीज़ें, भोग विलास की चीज़ें पाने के बाद तुम्हें ही ईगो दिखाते हैं, तुम्हें ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और अपने आप को भगवान समझने लग जाते हैं। समझ रहे हो? इनडायरेक्टली तुमने उनके लिए रास्ता बनाया, समझ रहे हो? तुमने रास्ता बनाया उनके लिए इनडायरेक्टली, लेकिन बाद में जब वो ये सारे भोग विलास की चीज़ें पा लेते हैं, फिर तुम्हें ही वो फॉर ग्रांटेड और बहुत ही कम समझने लग जाते हैं, और ख़ुद को पता नहीं सुप्रीम पावर समझने लग जाते हैं, खुद को ही भगवान समझने लग जाते हैं। तो तुम क्यों दबते हो उनके आगे?
तुम क्यों उनके आगे इस तरह से अपने आप को बहुत लाचार, बेबस, बेचारा दिखा रहे हो? और तुम क्यों अपने आप को कम समझ रहे हो? तुम सब परमात्मा से निकले हो, ठीक है? परमात्मा ने सबको बनाया है, सब इक्वल हैं, ठीक है? तुम्हारे अंदर भी वही सोल है, उस परमात्मा का अंश है जो सबके अंदर है। अब कृष्ण भगवान हमारे आराध्य हैं, भगवान श्री कृष्ण हमारे आराध्य हैं। अब उनको देखो, क्या कभी वो किसी के आगे झुके थे? क्या वो कभी किसी के आगे इस तरह से? उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आई, बहुत उनके जीवन में प्रॉब्लम्स आई, क्या वो कभी किसी के आगे झुके? क्या उन्होंने प्रॉब्लम को सामना नहीं किया? किया ना, ठीक है? तो तुम देखो भाई, ऐसे जिल्लत भरी ज़िंदगी जीने से तो मौत बेहतर है, समझ रहे हो? जब तुम्हें किसी के आगे झुकना पड़ा बेवजह, सामने वाला तुम्हें ज़बरदस्ती झुका रहा है, ज़बरदस्ती तुम्हें दबा रहा है, बेवजह, बिना वजह, अपने ईगो को, अपने सो कॉल्ड घटिया बिहेवियर को, घटिया स्वभाव को जस्टिफाई करने के लिए तुम्हें वो झुका रहा है, ठीक है? और तुम उसके सामने झुक रहे हो, तो इससे तो अच्छा तुम मर जाओ, क्योंकि तुम उसके घटिया स्वभाव को बढ़ावा दे रहे हो। क्योंकि जब तुम उस फालतू इंसान के सामने, जो जो बेकार है, घटिया एक नंबर का, तुम उसके सामने झुक रहे हो, तब उसके जो वो घटिया स्वभाव कर रहा है उसको यू नो तुम बढ़ावा दे रहे हो, तुम उसको सबक नहीं सिखा रहे हो, उसको उसको लात मार के दूर फेंको। तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम जबकि बढ़ावा दे रहे हो, तुम ये दिखा रहे हो कि हाँ, जो तू घटिया स्वभाव कर रहा है ना, ये सही है। तो उसको बढ़ावा मत दो, उसको तुरंत वहीं पर ही यू नो वहीं पर ही समाप्त करो कि भाई ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। तुम अपने लिए स्टैंड लो, अपने लिए। तुम भी एक आत्मा, अपने आप को इम्प्रूव करो। देखो, पहले इंसान क्या थे? बंदर थे, होमोसेपियंस। पहले इंसान बंदर थे, बंदर से इंसान बने, मतलब इंसान बने, धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़ी ना। तो सभी पहले बंदर थे, धीरे धीरे आगे बढ़े, ठीक है? और अपनी कॉन्शियस लेवल को, अपनी चेतना को जगाओ और ऊपर तक पहुँचो। और सारी, देखो, तुम्हारे अंदर अध्यात्म है, तुम्हारे अंदर अच्छाई है, तो ये पलट के तुम्हारे पास वापस आएगा। तुम अच्छाई इसलिए नहीं करते हो, तुम अच्छाई इसलिए मत करो कि यू नो किसी का भला हो रहा है। तुम अच्छाई इसलिए करो कि पलट के तुम्हारे पास आएगा। जो तुम कर रहे हो अच्छा, ये ज़रूर आएगा, क्योंकि लॉ ऑफ यूनिवर्स है, यूनिवर्स का लॉ है, जैसा करोगे पलट के आएगा, ठीक है? अब कुछ लोग कहते हैं कि जैसे मैंने आजकल काफ़ी देखा इधर